आज मैं रघुनाथगंज बाईपास चौराहा पे स्थित कुछ दुकानों में आया हुआ हूँ। यहाँ कुछ लोग बैठे मिले, कुछ चर्चाएं कर रहे थे आपस में। इस समय रीवा के लोकप्रिय सांसद जो अपने बयानों में चर्चा में रहते हैं, हमेशा लोगों के जवान में उनकी चर्चा एनी टाइम बनी रहती है। तो हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, उस विषय में लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं और उस विषय में मैं कुछ लोगों से उन्हीं की ज़बानी सुनना चाहूँगा कि उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। अपने क्षेत्रीय सांसद को जो जिन्होंने इस तरीके से बात का जो अपने शब्दों का प्रयोग किया, उस विषय में मैं आया हुआ हूँ। यहाँ हमारे एक भाई साहब हैं, बात करता हूँ इनसे। जी भैया नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपेश नारायण गौतम। इस समय माननीय सांसद जी का एक बयान वायरल हुआ है, जो अपने बयान में कहते नजर आ रहे हैं कि ये डीजल पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा। उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अभी फिलहाल जो मुझे समझ में आता है, पहले भी वो बयानबाजी कर चुके हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो एक बार ऐसे गाय भैंस के लिए था कि रोजगार अगर नहीं मिल रहा है तो आप गाय पालिए, भैंस पालिए, और उससे जो है तो नहीं है। इसमें हंसने इसलिए आती है कि आप एक ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं जहाँ पर बैठकर आप ऐसे वक्तव्य तो नहीं, बयानबाजी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अभी जो भाषण दिया है तो उसके लिए मैं क्या ही कहूँ, ये उनके स्वयं के विचार हो सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इससे बीजेपी जो है तो किसी भी प्रकार से सहमति अपनी दर्ज कराएगी। बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, और होना भी नहीं चाहिए एक हिसाब से, क्योंकि मतलब आप सांसद हैं, वो भी रीवा में आपका एक नाम चलता है, आप एक जानी मानी हस्ती भी हैं। बिल्कुल। और आपने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन ऐसे बयानबाजी करने से बचना चाहिए। मेरा तो बस यही एक कहना है। जैसे अधिकांश सर उन्होंने जब बात किया तो कुछ ऐसे कमेंट करते रहते हैं ताकि लोगों को कहने को मौका मिले, और मिलता भी है। अरे आप ये अभी देखिए, मैं अभी गूगल पे ऐसे डाला हूँ रीवा सांसद विवादित बयान में जी। तो अभी देखिए आपके सामने आ गया, विवादित बयानों के चैंपियन है बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा जी। तो मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि जो ऑलरेडी बयानबाजी कर चुके हैं। बिल्कुल। तो पहले भी ये हो चुका है, तो ये तो अब एक आम सी बात हो गई है, लोगों को सुनने की भी आदत हो गई है। पर जहाँ रही बात, तो करना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब ठीक है, महंगाई का स्तर, एक जगह अगर जीडीपी बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़नी है। बिल्कुल ठीक है, और अगर महंगाई बढ़ेगी तो किसान तो आवाज उठाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो है तो सरकार को इसके बारे में विचार भी करना चाहिए। और बस बात इतनी सी है कि जैसे दूध में अगर आप पानी मिला देते हैं तो जो पानी की कीमत है वो भी दूध के बराबर हो जाती है। बिल्कुल। वैसे ही अगर आप एथेनॉल की कीमत कम भी हो, अगर आप पेट्रोल या डीजल में मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसकी भी कीमत जो है तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल और डीजल के भाव के बराबर हो जा रही है। तो मिलाकर सरकार को कहीं ना कहीं इस बारे में विचार करना चाहिए, और करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत माता की जय है और रहेगी, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन इन सारे मुद्दों पे एक बार कहीं ना कहीं नजर डालना चाहिए। और ये स्थानीय मुद्दे तो बिल्कुल नहीं है, ये सार्वजनिक मुद्दे हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। ठीक है, और इस तरीके से वक्तव्य तो एक राजनीतिक व्यक्ति को जो अपने आप में एक मिसाल दिए जाते हैं, अपने कर्म क्षेत्र और कार्य क्षेत्र जो उनका है, सराहनीय है, लेकिन इस तरीके से तो है ना। हाँ, बिल्कुल, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए, ऐसा है कि पता नहीं, हर एक का अपना एक समय किरा होता है। कुछ लोगों को क्या होता है ना कि बहुत दिन से गायब रहते हैं, सोचते हैं कि मैं एक ऐसा कमेंट पास कर दूं कि लोगों के नजर में एक बार अचानक से पूरा लाइमलाइट में आ जाऊं। तो ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। ठीक है, कि अचानक से गायब हूँ, कोई न्यूज नहीं है, सारे विकास कार्य अपने हिसाब से हो ही रहे हैं, ठीक है, और सारी चीजें कमीशन में तो चली रही है। 2030 वाला काम चलता रहेगा। धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छा ही जवाब दिया, और कोशिश रहेगी कि इस तरीके से यदि कोई सक्षम व्यक्ति ऐसी गलती करे तो दोबारा ना करे। जी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल करके। जी, क्या नाम भैया आपका? सीतासन पटेल जी, अभी हमारे रीवा जिला के सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान आया है, जो डीजल पेट्रोल के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? क्या
जवाब देंगे? अब उसमें जो डीजल पेट्रोल आता था वही आना चाहिए और क्या। हाँ इथेनॉल उतना नहीं मिक्स होना चाहिए, हाँ डुप्लीकेट मिक्स होकर नहीं आना चाहिए। हाँ जी। और जो ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है हाँ ये थोड़ा गलत है। जी। क्या नाम है आपका? जी दीपेंद्र मिश्रा नाम है हमारा। जी, क्या कहेंगे इस विषय में आप? इस विषय में यही कहेंगे कि ये जो बात बोली गई कि बाप के घर से आया, ये थोड़ा गलत लगा हाँ जनता को। बाकी तेल में अब इथेनॉल मिलाने से अब कई गाड़ियां बंद हो जा रही हैं। बिल्कुल। नई गाड़ियां आदमी खरीद रहा है, उसके बाद बंद हो जा रही है। तो अब आदमी तो यही इच्छा करेगा कि हम पैसे पूरे दे रहे हैं तो हमको अच्छी चीज मिले, बिल्कुल ना कि हमको मिक्स करके कोई चीज मिले। बिल्कुल। अब खाने भी वाली चीजें मिक्स हो रही हैं तो उसमें अब क्या कर सकता है। जैसे कई लोगों का कहना है कि तेल में इथेनॉल मिला दिए जी तो दूध में पानी मिलाने जैसी बात होती है कि दूध में जब पानी मिल गया तो रेट बढ़ गया दूध पानी का भी। जी तो इस विषय में क्या कहेंगे कि पेट्रोल का रेट में जो इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल का रेट घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? घटना चाहिए, बिल्कुल घटना है चाहिए, ना? बिल्कुल घटना भाई चाहिए। पेट्रोल का रेट अलग है, इथेनॉल का रेट अलग होगा। नहीं, वो गाड़ी भी खराब हो रही है ना हाँ, उससे। उस विषय में क्या कहेंगे आप? इस विषय में यही कहेंगे कि हमको प्योर ही माल मिला जाए, प्योर पेट्रोल दिया जाए, इथेनॉल की मात्रा न डाली जाए, क्योंकि गाड़ियां खराब हो रही हैं। जितने में हम उधर गाड़ी बनवाएंगे जितना खर्चा लग रहा है उससे तो अच्छा है कि प्योर पेट्रोल की ही इच्छा करेंगे हम लोग। बिल्कुल जी, ठीक है, धन्यवाद भैया। नाम भैया आपका? कमलेश पटेल। क्या आपने सुना है इस विषय को? हाँ, इस बारे में मैंने सुना है। क्या क्या कहेंगे इस विषय में आप? बहुत गलत बोला जो उन्होंने बोला हाँ कि आप किसी के बाप के घर से आता है, ये सब उनको नहीं बोलना चाहिए हाँ जी। बिल्कुल। इस विषय में और आगे क्या कहेंगे? आगे यही कहेंगे कि बड़ा गलत शब्द बोले हैं वो, हाँ जो नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल, सुधार करना अपने चाहिए। भाषा में सुधार करना चाहिए। वो हमारे जिला के सांसद हैं, बिल्कुल सम्मानीय आदमी हैं, बिल्कुल। अच्छे शब्द उनके मुंह से शोभा नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद भैया, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि हमारे जिला के सांसद हैं और उनको इस तरीके से अपने भाषा शैली में ध्यान देना चाहिए जी। नमस्कार, मैं नमन न्यूज चैनल से त्रिगुणदास उपाध्याय। आप ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए ताकि मैं ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं।